हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दर्शकों, आज मैं आपको पूज्य गुरुदेव द्वारा एक विशेष उपाय बताने वाली हूँ। बहुत ही सरल सा उपाय है। मात्र 5 सोमवार ये उपाय करना है। मात्र 5 सोमवार अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो ये उपाय बिल्कुल पशुपति व्रत की तरह ही कार्य करता है। जिस तरह से पशुपति व्रत करके आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाती हैं, उसी तरह मात्र इस उपाय को करने से आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। जो भी इच्छाएं होंगी वे पूर्ण हो जाएंगी। बस इतना है कि पशुपति व्रत में आपको व्रत रखना पड़ता है, सुबह और शाम को पूजा करनी पड़ती है। और इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मात्र एक लाल चंदन से आपको ये उपाय करना है। तो उपाय जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले मैं आपको बता दूं कि जो इस बार सोमवार है उस दिन मासिक शिवरात्रि पड़ रही है, यानी कि महीने में एक बार मासिक शिवरात्रि आती है। जिस तरह हम मुख्य शिवरात्रि का व्रत रखते हैं, उसी तरह हम मासिक शिवरात्रि का व्रत भी रख सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि साल में जितनी भी मासिक शिवरात्रियां आती हैं उनका व्रत करके अपनी हर मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण किया जा सकता है। जिस तरह हम मुख्य शिवरात्रि का व्रत रखकर हमें भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उसी तरह ही मासिक शिवरात्रियों का व्रत करके भी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उतना ही फल मासिक शिवरात्रियों का मिलता है जितना कि मुख्य शिवरात्रि का होता है। तो आप चाहें तो सभी जो महीने में मासिक शिवरात्रि आती है उसका व्रत कर सकते हैं। साल में जितनी भी मासिक शिवरात्रि आती है तो उनका व्रत किसी भी इच्छा के साथ में कर सकते हैं, आपकी वे इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं, पशुपति व्रत भी नहीं कर सकते, कोई उपाय नहीं कर सकते, तो बहुत ही सुंदर सा उपाय है लाल चंदन का। तो इस उपाय को ध्यान पूर्वक सुनिए और उपाय करते समय कोई भी गलती मत करना। ध्यान से आपको ये उपाय सुनना है और ध्यान पूर्वक ही आपको ये उपाय करना है। इस उपाय से क्या होगा कि आपकी जो इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई हैं, जो काम अधूरा है, धन की कमी है, बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं या फिर बच्चे पढ़ाई करते हैं उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, नौकरी नहीं लगती है, व्यापार में घाटा जाता है, विवाह में अड़चने आ रही है, मतलब ये है कि आप किसी भी इच्छा के साथ ये उपाय कर सकती हैं। तो इस उपाय को करने के लिए आप कभी भी किसी भी सोमवार से प्रारंभ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मासिक शिवरात्रि को जो सोमवार पड़ रहा है उसी सोमवार से आप इस उपाय को करना प्रारंभ करें। इस उपाय को कभी भी किसी भी सोमवार से प्रारंभ कर सकते हैं। बस ये है कि इस बार जो सोमवार है उस दिन मासिक शिवरात्रि है, उस दिन से भी आप ये उपाय करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको इसका देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद 1 लोटा जल लेना है। साफ स्वच्छ होने के बाद आप 1 लोटा जल लेंगे और उस जल में थोड़ा सा मीठा अवश्य डालें, क्योंकि देखिए भगवान भोलेनाथ को जब हम जल अर्पित करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ तो डाल के ले ही जाती हैं। तो आपको उसी तरह थोड़ा सा गुड़ डाल लेना है, या फिर शक्कर मिलती है, शक्कर, चीनी, जो भी मीठा हो वो आप उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, इसी लोटे जल में आपको 1 चुटकी लाल चंदन, 1 चुटकी नहीं तो थोड़ा सा लाल चंदन आपको डाल देना है, यानी कि जो लोटे का जल है वो चंदन के कलर में परिवर्तित हो जाए, यानी कि जो चंदन का कलर है उसी कलर में जो लोटे का जल है वैसा हो जाए। इतना चंदन आपको उस लोटे में डालना है। इसके बाद जो धूप दीपक आप जो भी लेते हैं भगवान भोलेनाथ के लिए वो ले सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है, बट आपको 1 लोटा जल और उसमें 1 चुटकी चंदन डालना है, और वो भी आपको लाल वाला चंदन डालना है। लाल वाला चंदन आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद आपको जाना है भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएंगे। जब आप उस जल को सबसे पहले जो भगवान भोलेनाथ के चरण होते हैं, जहाँ पर भगवान गणेश का स्थान होता है, उस पर आपको ये जल डालना है। और उसके बाद जो अशोक सुंदरी वाला स्थान है उस पर, और उसके बाद कार्तिकेय वाले स्थान पर, फिर माता पार्वती के हस्त कमल पर, और उसके बाद भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर पूरा जल अर्पित कर देना है। पूरा जल अर्पित करने के बाद दोनों हाथ जोड़ेंगे। दोनों हाथ जोड़ने के बाद आपकी जो इच्छा है, जो मनोरथ है, जो भगवान भोलेनाथ से आप मांगना चाहते हैं, जो आपकी अधूरी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई हैं, उनकी प्रार्थना करेंगे। मतलब ये है कि जो भी समस्या आप
आपके जीवन में चल रही हो, जिसके लिए भी आप ये उपाय करना चाहते हैं, उसके लिए ये उपाय कर सकते हैं। उसी समस्या को बोलते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि आपकी वो इच्छा जल्द से जल्द पूरी हो जाए, जो मनोरथ है वो जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए। ऐसा आपको लगातार 5 सोमवार करना है। ध्यान रहे, इसी तरह 1 लोटा जल लेना है, उसमें थोड़ा मीठा डालना है और मीठा डालने के बाद आपको 1 चुटकी लाल चंदन डालना है। ध्यान रहे, कोई दूसरा चंदन आपको नहीं लेना है, लाल चंदन का ही गुरुजी ने बताया है कि जो लोटा जल है उसमें लाल चंदन ही डालकर 5 सोमवार आपको ये उपाय करना है। 5 सोमवार में ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जिस तरह पशुपति व्रत करके आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ठीक उसी तरह इस उपाय को करने से आपकी हर इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। बस इतना है कि पशुपति व्रत जो होता है उसमें सुबह शाम पूजा करनी होती है, तो जो लोग जिनके पास टाइम होता है तो वो कर सकते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो व्रत नहीं रख सकते हैं, बीमार रहते हैं या कोई अन्य परेशानी है, या मतलब जो पशुपति व्रत है उसमें ऐसा होता है कि मंदिर नहीं बदलना होता है, तो कई लोग ऐसे होते हैं तो वो ऐसा नहीं कर पाते हैं कि पशुपति व्रत रख पाए, तो वे ये उपाय कर सकते हैं। उसके लिए ये गुरुजी ने बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से आप लोगों को ये उपाय समझ आया होगा। उपाय अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें।